नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सैया बे कोतवाल तो डर काहे का। जी हां, ये मुहावरा सागवाड़ा में इन दिनों जबरदस्त रूप से चरितार्थ हो रहा है। चूंकि इस बार डूंगरपुर भाजपा के जिलाध्यक्ष अशोक पटेल रणौली के पुत्रों पर आदिवासी की जमीन को हथियाने व आरक्षित जमीन पर अतिक्रमण कर कब्जा करने का मामला सामने आया है। जी हां, डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा नगरपालिका अंतर्गत गलियाकोट मोड़ पर नगरपालिका सागवाड़ा के मास्टर प्लान में अन्य सामुदायिक एवं सार्वजनिक उपयोग के लिए आरक्षित भूमि को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। आरोप है कि राजनीतिक प्रभाव का दुरुपयोग कर भाजपा जिलाध्यक्ष अशोक पटेल के पुत्रों द्वारा आदिवासी जमीन पर अवैध कब्जा कर निर्माण कार्य किया जा रहा है। इस संबंध में सामाजिक कार्यकर्ता चंद्रकांत मकवाना एवं इरशाद शेख ने विधायक शंकरलाल डेचा एवं सांसद राजकुमार रोत के नाम ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग भी की है। परिवादियों का आरोप है कि सार्वजनिक और सामुदायिक उपयोग के लिए आरक्षित भूमि पर भाजपा जिलाध्यक्ष के पुत्रों ने मिलीभगत से फर्जी दस्तावेज तैयार कर निर्माण स्वीकृति प्राप्त की। ज्ञापन में कहा गया है कि खसरा नंबर 5501 बिस्वा आधा हिस्सा गवरी वगैरह और शंकर के नाम है, जबकि खसरा नंबर 5502/01 2 बीघा 15 बिस्वा का हिस्सा बापूलाल, चंद्रकांत मकवाना व देवीलाल के नाम दर्ज है। भूमि बंटवारे का मामला 2013 से लंबित है, जिसकी प्रारंभिक डिग्री उपखंड अधिकारी द्वारा 20 अप्रैल 2016 को जारी की गई, लेकिन बंटवारे की पालना अब तक नहीं हुई। ऐसे में निर्माण कार्य नियमों के खिलाफ है। परिवाद में यह भी कहा गया है कि 1 माह से अधिक समय से संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन देने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। परिवादियों ने सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर हो रहे अवैध निर्माण को रुकवाने और दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने यह भी चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो उन्हें न्यायालय की शरण लेनी पड़ेगी। नगरपालिका अधिशासी अधिकारी मोहम्मद सुहेल शेख ने बताया कि मौके का निरीक्षण करवा लिया गया है। फिलहाल जांच रिपोर्ट का इंतजार है, जिसके आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे विवाद पर भाजपा जिलाध्यक्ष अशोक पटेल का कहना है कि नगरपालिका से नियमानुसार स्वीकृति ली गई है और सभी आरोप पूरी तरह से निराधार हैं। उन्होंने इसे राजनीति से प्रेरित साजिश बताया है। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश दिनेश चंद्र बनाम राज्य में ऐसे मामलों में सार्वजनिक भूमि पर अवैध निर्माण को रुकवाने का निर्देश पहले ही दिया जा चुका है। जनसेवा का दम भरने वाले भाजपा के जिलाध्यक्ष और उनके पुत्र के द्वारा इस तरह के विवाद सामने आने के बाद राजनीतिक हलकों में तूफान सा ला दिया है। साथ ही विवादित भूमि पर निर्माण को लेकर भी सागवाड़ा नगरपालिका भी सवालों के घेरे में है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि राजस्थान में भाजपा सरकार के होते हुए उन्हीं के भाजपा जिलाध्यक्ष अशोक रणौली को लेकर पार्टी स्तर पर वाकई में क्या कोई कार्रवाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, अहम सच न्यूज सागवाड़ा। सर, क्या विवाद हुआ है आपका? सर, सबसे पहले तो आपके न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ये एसटी टाइटल की ज़मीन है, कृषि भूमि है। ये कृषि भूमि पर हमने पुलिस थाना में भी एफआईआर दर्ज कराई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद तहसीलदार साहब पे भी हमने एप्लीकेट किया है, वहाँ भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। ये ज़मीन एसटी टाइटल है 5502/1 और ये अवैध निर्माण काम कर रहे हैं अशोक रणौली जिलाध्यक्ष, जो वर्तमान में उनके पुत्रों द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है। क्या नाम है उनका?
एक तो नीलेश कलाल और क्या नाम है, हसमुख पटेल, इनका निर्माण हो रहा है। इनका निर्माण हो रहा है। तो ये ज़मीन जो आप जिस ज़मीन की बात कर रहे हैं, इसका लोकेशन बताएं किस जगह पे है? ये एसटी टाइटल है सर, ये रहा, ये 5502/1 एसटी टाइटल है और ये हमारा एसटी टाइटल में निर्माण कर रहे हैं। किसकी है ज़मीन, किसकी है? चंद्रकांत मकवाणा, आप एसटी टाइटल। हाँ, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि इसकी लोकेशन जो कहाँ पे है, जैसे गलियाकोट मोड़ है, कहाँ पे? गलियाकोट मोड़ पे स्थित है ये। इस साइड में इसके लोकेशन लोकेशन पश्चिम, गलियाकोट मोड़ पश्चिम की ओर, गलियाकोट रास्ते पर राइट साइड में। तो जिस तरह से आप बता रहे हैं इस ज़मीन को लेकर, जो आपकी ज़मीन है और इस पर ये अवैध रूप से निर्माण कर रहे हैं, आप कहना चाह रहे हैं, तो इसको लेकर आपने सबसे पहले कहाँ पर शिकायत की? सबसे पहले सर हमने 1 महीने पहले सीआई साहब को एप्लीकेट किया था, एप्लीकेशन दी थी कार्रवाई के लिए, वहाँ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद तहसीलदार साहब के पास गए। सीआई साहब को आपने क्या रिपोर्ट की थी? सीआई साहब ने यही कि हमारे एसटी टाइटल की ज़मीन पर अवैध कब्जा कर रहे हैं, इनके द्वारा कब्जा किया जा रहा है, हमें सहयोग दे या फिर एफआईआर दर्ज करे, उसकी जाँच कराई जाए, ये मतलब हमने परिवाद दिया था। उनके द्वारा कोई कार्रवाई? उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुई। एफआईआर दर्ज? उन्होंने एफआईआर तक दर्ज नहीं हो, एफआईआर भी हमने ऑनलाइन डाली है, उसका भी कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। इसके बाद हम तहसीलदार साहब के पास गए, तहसीलदार साहब ने भी सीमांकन के लिए मना कर दिया, अब इस सीमांकन नहीं होगा। हमने कहा कि हमें कम से कम बताया जाए कि हमारी ज़मीन कहाँ पर है और उनकी ज़मीन कहाँ पे आती है, तो उन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद एसडीएम साहब से भी मिले हम, एसडीएम साहब ने भी आदेश दिए, जारी किए कि इनका मतलब सीमांकन किया जाए और जो भी है वो उसको निर्णय निकाले, निष्कर्ष निकाले यूँ। इसके बाद हम डूंगरपुर कलेक्ट्रेट में गए, कलेक्टर साहब से भी हमने निवेदन किया, कलेक्टर साहब की जो एफआईआर हुआ, जो कार्रवाई हुई, उनका भी कोई कार्रवाई नहीं की गई उनके द्वारा। इसके बाद हम जन सुनवाई में गए, जन सुनवाई में भी हमने एप्लीकेशन दी, लेकिन वहाँ पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। और कल फिर हमने जन सुनवाई में डीएसपी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को दिया है, तो वहाँ पता नहीं कार्रवाई होगी या नहीं होगी। अब जैसा कि आप ये बता रहे हैं, ये ज़मीन आपकी है, एग्रीकल्चर लैंड की है ये। एग्रीकल्चर लैंड है, तो इस पर ये जो निर्माण हो रहा है, तो उन्होंने नगर पालिका से परमिशन ली? उन्होंने नगर पालिका से परमिशन ली है, यूँ बता रहे हैं, लेकिन मेरा यूँ कहना है कि 75 फीट पे नगर पालिका ने अगर मंजूरी दी होगी कि कितने फीट पे दी है, जैसे नियमानुसार 80 फीट छोड़ना है सेटअप बॉक्स छोड़ते हुए, तो उन्होंने 75 फीट के अंदर काम चालू कर दिया है। 75 फीट के अंदर काम शुरू कर दिया है। बोल रहे हैं। हाँ। आपकी ज़मीन कहाँ से है? अब मेरी ज़मीन सर रोड से 30 फीट 30 फीट से आपकी ज़मीन शुरू होती है? इसका आपके पास कोई रजिस्ट्री पट्टा? बिल्कुल है, हमारे पास खातेबंदी ज़मीन है, दर्ज है, जमाबंदी भी दर्ज है। हाँ, तो ये अगर आपके पास जमाबंदी की नकल है, सब कुछ है, और इसके बावजूद भी आप तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब के पास गए, तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? वो क्यों? बस राजनीतिक दबाव है सर, न तहसीलदार साहब सुन रहे हैं, न सीआई साहब सुन रहे हैं, न कलेक्टर से कोई कार्रवाई हो रही है, 1 महीने से परेशान हो रहे हैं। ईओ साहब नगर पालिका की ओर से भी हमारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो ये जो ज़मीन पर जो निर्माण करवा रहे हैं, तो उनके आसपास में आपको क्या, तो उनकी कोई ज़मीन है क्या? आसपास चारों तरफ हमारी एसटी लैंड है, सब उन्हीं की है? हमारी है एसटी लैंड, आपकी है? हमारी है। तो आपकी है, सारी ज़मीन आपकी है, ये बता रहे हैं आप, इसके बावजूद उन्होंने इतनी हिम्मत कैसे की यहाँ पर? अब उनको रजिस्ट्री बता रहे हैं, उनकी रजिस्ट्री क्या है हमको तो पता नहीं वो, लेकिन रजिस्ट्री बता रहे हैं, रजिस्ट्री है यूँ बता रहे हैं। तो रजिस्ट्री कैसे, किस आधार पर हुई कुछ? वो सर रजिस्ट्रियाँ पहले होती थी, मैंने कहा और सुना, इस तरह की रजिस्ट्रियाँ हैं उनके पास, और वो 6 बिस्वा जो आबादी है, उस आबादी में उनके 3 बिस्वा बाग पे कोई बता रहे हैं, 3 बिस्वा पे वो बता रहे हैं। हाँ ऐसा है। तो आपकी जमाबंदी नकल आप बता रहे हैं। तो फिर अब मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि सागवाड़ा शहर सहित आसपास की ताजा खबरें आप तक पहुंच सके।